Hello everyone, welcome back to the another video of our modern JavaScript series and my name is आयुष। और हम इस सीरीज़ में गाइस बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में और रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। क्या हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स और क्या हैं रेस्ट पैरामीटर्स, और ES6 में ये रिलीज़ हुए थे। तो इनमें हम चेक करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। तो स्प्रेड ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है वो होता है 3 डॉट्स का। सो स्प्रेड ऑपरेटर अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो द स्प्रेड ऑपरेटर इज अ यूजफुल एंड क्विक सिंटेक्स फॉर एडिंग आइटम्स टू एरेज, कंबाइनिंग एरेज और ऑब्जेक्ट्स। ये जो है किसी भी एक एरे के अंदर कोई दूसरे एरे के एलिमेंट्स को कंबाइन करना हो मुझे, या कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर और किसी की को कंबाइन करना हो, तो उसके लिए एक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और क्विक सिंटेक्स है। एंड स्प्रेडिंग एन एरे आउट इनटू अ फंक्शंस आर्गुमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ अगर हम एग्जांपल में देखें तो मेरे पास एक एरे 1 है 2 3 4। तो अब इसमें मुझे ये जो एलिमेंट है 2 3 4 ये सारे चाहिए एक फाइनल एरे में, ताकि मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का एरे। तो मुझे वो पर्टिकुलरली एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे जहाँ वो एलिमेंट्स को पुट करना है तो मैंने लगाया 1 कॉमा डॉट डॉट डॉट, दिस इज द स्प्रेड ऑपरेटर। इस स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, इस एरे को स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड मतलब फैला दिया। ये एरे के सिंटेक्स हटके यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा 2 3 4, और ये बाकी की चीज़ें जो भी वहाँ अवेलेबल होंगी। तो अगर मैं इस एरे की पर्टिकुलरली बात करूँ, एरे में अगर मैं इसको कंसोल करा के देखूँ तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस तरह से इसने क्या करा, जो एरे 1 था उसको स्प्रेड कर दिया इजीली। और सिमिलरली हम काम कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ। ES6 में जो 2015 में आया था उसमें केवल हमारे पास एरे की स्प्रेडिंग अवेलेबल थी, बट इन ES 2018 हमारे पास हम ऑब्जेक्ट्स को भी स्प्रेड कर सकते हैं। सो वी आर लर्निंग दिस इन ईयर 2020, सो वी विल लर्न अबाउट बोथ स्प्रेडिंग ऑफ एन एरे एंड स्प्रेडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन विद द कोड। अगर हम ये कोड में देखें तो ये कैसे काम कर रहा है। उधर जो हमने लिखा था मैंने एक कॉन्स्ट टाइप का एरे बना दिया। जैसे मैंने वहाँ लिखा था एरे 1। एरे वन में हमने डिफाइन किए कीज 2 3 4 2 3 4। अब अगर मुझे कोई नया एक एरे बनाना है कॉन्स्ट, मैंने इसमें एक एरे बनाया। इस एरे में मुझे कीज चाहिए अपना 1 कॉमा, यहाँ पे जो भी कीज चाहिए उसके अलावा मुझे चाहिए 5 6। सो अगर मैं इसको अगर कंसोल करा दूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे को, सिंपल एरे को अगर मैं कंसोल कराता हूँ, या जी गाइस, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1। ये प्लेस थोड़ा एम्प्टी है, 5 6 क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करा। अब अगर मुझे इस एरे के सारे एलिमेंट्स चाहिए तो एक तो तरीका ये है 1 बाई 1 इसमें इंजेक्ट करूँ, पोजीशन पर डालूँ, और उसके लिए मुझे थोड़ी मूवमेंट भी करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो कि हमें मॉडर्न जावास्क्रिप्ट देती है वो कहती है कि आप उस जो ऊपर वाला एरे है एरे 1 उसको स्प्रेड कर लो, डॉट 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 एरे 1। तो इसने क्या किया, इस एरे को स्प्रेड कर दिया, खोल दिया, और इसको इस एरे के अंदर हमने पुट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ सेव करूँ, कंसोल में चेक करूँ तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर एरे में। फाइनल जो हमारा एरे मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ मिल चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग एन एरे। अब अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में मैंने यहाँ पे दे दिया यहाँ दे दिया मैंने नेम की मैं दे दिया जॉन। जॉन की एज दे दी मैंने यहाँ पर 23। सो इस तरह से अब अगर मुझे कंसोल कराना है, यहाँ पर मैंने कंसोल एक्स मारता हूँ यहाँ से और एम्प्लॉय कंसोल कराता हूँ। सो सिंपल, यहाँ पर जो जॉन और उसकी एज थी वो मुझे यहाँ मिल चुकी है इस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। अब अगर मुझे इसमें कोई की ऐड करनी हो तो एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ जाकर लिखूँ एम्प्लॉय डॉट कुछ भी लिखना है मुझे, लिखनी है इसकी प्रोफाइल। प्रोफाइल में मैंने डाल दिया डेवलपर मैंने डाला, और इसको अगर सेव करूँ तो मुझे डेवलपर वहाँ मिल जाएगा। बट अगर मुझे ये नहीं करना है या कहीं मेथड में पास करना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था मैंने उसको स्प्रेड कर लिया। स्प्रेड ऑपरेटर लगा के मेरा ये ऑब्जेक्ट स्प्रेड हो चुका है। और बस मुझे क्या करना है, एक की ऐड करनी है इसके अंदर प्रोफाइल नाम की। यहाँ मैंने डाला प्रोफाइल कॉलन दिस, जो भी मैं पुट करूँगा। तो इसने क्या किया, ये जो हमने काम किया
कंसोल लॉग मेथड के अंदर हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट भेजा जिसके अंदर एक की डाली प्रोफाइल डेवलपर के नाम की, और हमने क्या करा, जो हमारा ऊपर वाला एम्प्लॉय था उसको स्प्रेड कर लिया, मतलब उसको खोल कर हमने इस पर्टिकुलर नए ऑब्जेक्ट में डाल दिया। तो मैं उसको सेव करूँ, देन द आउटपुट इज द सेम लाइक। और अगर हम हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होते और फिर मैं एम्प्लॉय करके डालता, तो उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की पे तो पूरा डेटा आता वो जो एम्प्लॉय के अंदर था, और प्रोफाइल अलग की आती। तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो जाता। तो स्प्रेड ऑपरेटर से ये काफ़ी ज़्यादा ईज हुई। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, किसी मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन है जैसे मेरा कोई फंक्शन है डिस्प्ले प्रोफाइल, इस टाइप का फंक्शन है जिसमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, और सिंपल इसको ये कंसोल करा देगा एम्प्लॉय की डिटेल्स को। ये एम्प्लॉय की डिटेल्स को कंसोल करा देगा। अब मुझे इस टाइप के फंक्शन में हो सकता है कुछ डेटा मेरे पास पीछे से आ रहा हो और कुछ डेटा मुझे अभी यहाँ पे ऐड करना हो, तो उस केस में मैं इजीली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। जो मेरा ऊपर एम्प्लॉय डिफाइंड है उसमें मुझे जो भी की डालनी है, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया प्रोफाइल, प्रोफाइल में मैंने डाल दिया डेवलपर, डेवलपर डाल दिया, COUNTRY कंट्री, कंट्री में जो है उसकी ऐड करनी है इंडिया। तो इस तरह से मैंने क्या करा, जो मेरा एम्प्लॉय था उसको मैंने स्प्रेड कर लिया और बाकी अपने अकॉर्डिंगली कीज़ को मैनिपुलेट कर दिया और कीज़ को ऐड कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेडिंग एन एरे एंड स्प्रेडिंग एन ऑब्जेक्ट। सो दिस वे हम इस तरह से हम कर सकते हैं स्प्रेडिंग। अब दूसरी बात आती है हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर्स की। सो इसको यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ और चलते हैं रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में। रेस्ट ऑपरेटर्स क्या हैं, सॉरी रेस्ट पैरामीटर्स। सो ये जो रेस्ट टर्मिनोलॉजी होती है ये यूज़ होती है जब भी हम किसी मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं। सो रेस्ट सिंटेक्स लुक्स एग्जैक्टली लाइक स्प्रेड सिंटेक्स, जैसा कि वहाँ 3 डॉट से डिनोट करते थे स्प्रेड ऑपरेटर को, सिमिलरली यहाँ भी रेस्ट ऑपरेटर में या रेस्ट पैरामीटर्स में हम 3 डॉट से ही डिनोट करते हैं। और इन अ वे रेस्ट सिंटेक्स इज द अपोजिट ऑफ स्प्रेड सिंटेक्स। तो जैसा कि वहाँ नाम बता रहा था, स्प्रेड मतलब ये चीज़ें स्प्रेड हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो ये जो रेस्ट ऑपरेटर है, रेस्ट पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल अपोजिट है स्प्रेड ऑपरेटर का। तो जो वहाँ चीज़ें खुल रही थी यहाँ वो चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। तो रेस्ट सिंटेक्स कलेक्ट्स मल्टीपल एलिमेंट्स एंड कंडेंसेस देम इनटू अ सिंगल एलिमेंट। तो जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल मैंने यहाँ शो कर रखा है, एक मेथड है फाइंड सम जिसके अंदर मैंने रेस्ट पैरामीटर यहाँ लगा दिया है। मतलब किसी भी पैरामीटर के आगे अगर आप 3 डॉट्स लगा देंगे तो वो एक रेस्ट पैरामीटर हो जाएगा। रेस्ट पैरामीटर का मतलब है कितने भी आर्गुमेंट दे दो वो उसको एज एन एरे कलेक्ट कर लेगा। यहाँ मैंने 1 2 दिया तो भी वो पैरम्स में गया, 1 2 3 दिया तो भी वो पैरम्स में गया। हो सकता है मैं 1 to 100 दे दूं तो भी वो पैरम्स के अंदर ही जाएगा। तो पैरम्स एक तरह से एक एरे बन जाता है जो कि कंबाइन करता है उसके अंदर जितनी भी आप वैल्यूज देंगे। जैसे यहाँ 1 2 दिया तो 1 2 यहाँ पैरम्स में आया, उस पैरम्स पे बेसिकली लूप लगा के यहाँ पे सम किया गया और सम उसको मिलेगा 3। तो जितने भी आर्गुमेंट होंगे डजंट मैटर, वो अपना काम करेगा। सिमिलरली सिंगल आर्गुमेंट के लिए वो एज ए एरे ही वेव करेगा। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। सेम एग्जांपल ही बना लेते हैं। मैंने बना लिया फाइंड सम मेथड के अंदर मैंने यहाँ डिफाइन करा, और फाइंड सम में यहाँ से पीछे से भेजता हूँ कीज 1। मुझे दो तीन आंसर चाहिए, 1,2, अगले वाले वहाँ गए 1,2,3 3 1,2,3,4। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं जिनमें कुछ डिफाइन नहीं है कितने पैरामीटर्स होंगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे डॉट पैरम्स। मैंने पैरम्स यहाँ लिखा। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ अंदर एक वेरिएबल ले लिया लेट सम इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से अब मैं इस पर चलाऊँगा। एक फॉर लूप लगा लेते हैं लेट डेटा मैं ले रहा हूँ किस में से, ऑफ पैरम्स। और मैं क्या करूँगा इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू मेरा जो भी है आपका डेटा, जो भी डेटा मिल रहा है मुझे उस पैरम्स एरे में से उसका सम करे और मुझे रिटर्न कर दे। रिटर्न यहीं कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम के सम क्या होता है, इसको मैंने यहाँ फॉर्मेट किया। तो यहाँ से जो भी डेटा जाएगा वो पैरम्स में ही जाएगा। पैरम्स एक एरे होगा जिस एरे पे हमने लूप लगा के जितना भी डेटा मिलेगा मैंने सम निकाल लिया। मैं अगर इसको सेव करूँ और चेक करूँ कंसोल में कि क्या डेटा मिलता है मुझे, लेट्स सी।
सो बूम गाइज, यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है, कोई एरर नहीं है। सो दिस वाज द मैजिक ऑफ दिस लाइक रेस्ट पैरामीटर्स। यहाँ 1 दिया था, सम आया 1, 1,2, 1+2 सम आ गया 3, 1,2,3 इक्वल टू सम इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 सम है हमारा 10। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है हमारा रेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ ये चीज़ तो क्लियर हुई कि काफ़ी ज़्यादा लाइक अमेजिंग ऑपरेटर है, अमेजिंग पैरामीटर्स हैं दोनों, स्प्रेड और रेस्ट। अब रेस्ट पैरामीटर में ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि जो भी रेस्ट पैरामीटर होगा वो हमेशा ही लास्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, उस लास्ट पैरामीटर होना चाहिए उस मेथड का। लाइक यहाँ हो सकता है मैं ए डिफाइन करूँ, ए डिफाइन, मैंने यहाँ पहला पैरामीटर ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, ठीक है। तो ये कभी भी यहाँ पे इस तरह से नहीं हो सकता कि यहाँ मैं एक और पैरामीटर ले लूँ डी, क्योंकि ये इसका मतलब ही ये है कि इसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो पैराम्स में आ जाएंगे। तो हमेशा ये लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लाइक और इसका रिजल्ट देखें हम, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है मुझे, क्योंकि लाइक ये 1 गया होगा ए में, तो पैराम्स में कुछ था ही नहीं, तो सम आ गया 0। 1 गया होगा ए में, हमेशा 1 जा रहा है, तो यहाँ पे सम आना चाहिए 2, यहाँ पे आ चाहिए 2 + 3 5, यहाँ चाहिए 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 9। सो इस तरह से काम करता है हमारा रेस्ट पैरामीटर। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा लाइक ये रेस्ट पैरामीटर्स और हमारा ये स्प्रेड ऑपरेटर्स जो कि हमारे स्प्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। सो यस गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। और अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।